हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस डायरीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 70वीं बीपीएससी मेंस की एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब होगी। मतलब कि कब आपका जो मेंस का रिजल्ट है वो आने वाला है, उसकी संभावना कब तक है कि कब आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देखें ट्रेंड को, 67 के ट्रेंड को देखें, 68 के ट्रेंड को देखें बीपीएससी के, और 69 के देखें। ठीक है, तो इन तीनों में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 7 to 8 मंथ्स जो है रिजल्ट आने में टाइम लगा था। ठीक है, 7 to 8 मंथ लगा था, आपका मेंस हो गया था। ठीक है, उसके 7 या 8 महीने बाद जो है आपका रिजल्ट जो है आ गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 70वीं बीपीएससी का जो मेंस हुआ है तो वो कब हुआ है आप देखेंगे तो 70वीं बीपीएससी का लास्ट अप्रैल में हुआ है। ठीक है ना, अप्रैल में हुआ है। तो और अप्रैल कब 25 से लेकर अराउंड 30 तक हुआ है। ठीक है, तो ये लास्ट अप्रैल में हुआ है, तो आप जून से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जून से। तो अगर हम लोग देखें कि इस साल जो है इलेक्शन का टाइम है, तो हर चीज़ें फास्ट की जा रही है, जल्दी जल्दी किया जा रहा है। तो इस बार भी उम्मीद है कि जल्दी किया जाएगा, तो बहुत जल्दी होगा तो 6 मंथ टाइम लगेगा ही। ठीक है, बहुत जल्दी होगा या उससे जल्दी भी कर सकते हैं। तो 6 मंथ जो टाइम लगेगा उसके उम्मीद से देखा जाए तो आप जून से जोड़ें तो लगभग अराउंड आपका अक्टूबर या नवंबर तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर के लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और नवंबर के स्टार्टिंग तक आपका रिजल्ट आने का संभावना है। बहुत हाई चांसेस है कि इस टाइम पे आपका जो है 70वीं बीपीएससी के मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम देखें कि क्या सेफ स्कोर है, अगर आपका इतना स्कोर रहता है मेंस में, ठीक है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल करें और जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि जैसा कि मैं बता दूं, अगर आपका अक्टूबर में रिजल्ट आता है तो समझ लीजिए कि नवंबर में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ओनली 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ होगा आपके पास कि आप तैयारी कर सकें इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू क्या है, एक इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, वो आप 1 मंथ में आप, ये नहीं है कि आप रट लेंगे, भले आपका कैसा भी पर्सनालिटी हो आप रट लेंगे तो आप वहाँ पे टिक मार देंगे या फिर आप लिख कर आ जाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपका एज अ होल पर्सनालिटी देखा जाता है इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में आप अगर अच्छा करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा करने के लिए आपको एक अच्छा टाइम पीरियड चाहिए। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि रिजल्ट कब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, आप सेफ स्कोर में है कि नहीं है, लिबरल मार्किंग होगा कि नहीं, इंग्लिश वाले को अच्छा दिया जाएगा या हिंदी वाले को अच्छा दिया जाएगा, ये सब पे ध्यान ना देकर आप शांति से जो है इंटरव्यू की तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। क्योंकि जैसा कि आप देखें कि 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 120 मार्क्स, छोटे मोटे मार्क्स नहीं होते, 120 मार्क्स। ठीक है, और बहुत अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको 90 या 95 नंबर भी मिल सकते हैं। और अगर आप बहुत ब्लंडर करते हैं तो आपको 40 मार्क्स तक मिल सकते हैं। और एक एक मार्क्स जो है आप देखेंगे, मेंस में क्या होता है ना कि आपका एक एक मार्क्स क्रूशियल होता है। बिकॉज जरा एक एक मार्क्स से आपका जो है ना रैंक यहाँ से यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो एक एक मार्क्स आपका इसलिए क्रूशियल होता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कब रिजल्ट आने वाला है, कौन सा डेट है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग अभी जो है सभी लोग 71वां के तैयारी में लगे होंगे, बट आपको हर चीज़ को एक एक अधिकारी, एक सिविल सर्वेंट का क्या होना चाहिए, बिहेवियर, एक पर्सनालिटी क्या होना चाहिए, हर चीज़ को साथ में लेकर चलना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दोनों को, इंटरव्यू को एज वेल एज आपको प्रीलिम्स की तैयारी जो 71वां बीपीएससी है उसकी, दोनों को आपको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देना है और फोकस करना है कि कैसे आप निकाल सकें। ठीक है, सेफ स्कोर की बात किया जाए तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है पहले ही, आप वो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा उसका भी मैंने जो है वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और रही बात अगर इंटरव्यू की, अगर आपको इंटरव्यू के लिए एक एनजाइटी हो रही है कि कैसे होगी, कैसे तैयारी होगी, क्या मैं पर्सनैलिटी ठीक कर पाऊंगा या नहीं, आखिर कैसे बीपीएससी का इंटरव्यू होता है, बीपीएससी के इंटरव्यू में क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, डैफ पूछा जाता है कि नहीं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। एज वेल एज अगर आपको इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी चाहिए तो हमारा एक इंटरव्यू मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को में जुड़ जाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, आप वहाँ पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ना है, मैं आपको उसमें जोड़ दूँगी। ठीक है, और साथ ही साथ
और इंटरव्यू गाइडेंस कौन दे रहे हैं, तो सर दे रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने बीपीएससी का इंटरव्यू दे रखा है, उन्हें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि आखिर बीपीएससी कैसे इंटरव्यू लेती है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, कितने टाइम पीरियड का, एवरीथिंग आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, कमेंट में भी मैं लिंक आपको वहाँ पे पिन कर दूंगी, एज वेल एज मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है 70वीं बीपीएससी मेंस का 2025 का, ठीक है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है। तो देखिए, सेफ स्कोर की बात की जाए तो इस बार तो बोला जा रहा है, इस बार तो यहाँ तक ये भी बोला जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो एज लो एज 410 तक जा सकती है, और अगर लिबरल मार्किंग हुई, ठीक है, लिबरल मार्किंग सबको भर भर के नंबर दिया गया तो कट ऑफ आपका 440 भी जा सकता है। बट 440 सुनकर आपको डरना नहीं है, बिकॉज अगर 440 कट ऑफ जाता है तो 440 सबका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब कि मान लीजिए 440 जाता है तो इसका मतलब लिबरल मार्किंग हुई है, तो लिबरल मार्किंग हुई है तो आपकी भी होगी, ठीक है, आपके दोस्त की भी होगी, उनके दोस्त की भी होगी, ठीक है। तो लिबरल मार्किंग से आपको ये नहीं घबराना नहीं है। और अगर स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है तो 410 क्या 400 भी कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छे से लिखा है, ठीक है, आपने जो डिमांड है क्वेश्चन का उसको फुलफिल किया है, ठीक है, तो आपका जो है 100% सिलेक्शन होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए, और बस अपनी कामयाबी की ओर और मेहनत करते हुए बढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो है एनजाइटी में है ड्यू टू ऑफ डीआई, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, की डाटा इंटरप्रिटेशन मेरा ख़राब गया, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का आपको सोचना ही नहीं है, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसी बात होगी कि इस बार डेटा इंटरप्रिटेशन से आपका जो है मेंस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड नहीं किया जाएगा। बिकॉज जैसे कि आप देख रहे थे डेटा इंटरप्रिटेशन में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें पेज की भी कमी थी, पेज की, ठीक है, पेज का प्रॉब्लम हो गया था। इवन दो अगर कुछ स्टूडेंट को आता भी है, अगर मैं आपको एक पेज दे दूं, ठीक है, मैं बोलूं कि आपको जो है उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, सिर्फ एक पेज दूंगी मैं, ठीक है, और आंसर और आपको 5 आंसर लिखना है, 5 क्वेश्चन के आंसर उसमें लिखना है, ठीक है, ओनली 1 पेज आपको दे रही हूँ, ठीक, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रही हूँ आपको, ठीक है, और आपको सारा स्टेप लिखना है। अगर आप एक भी स्टेप नहीं लिखते हो मैं मार्क्स काट लूँगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पेज का प्रॉब्लम था, ठीक है, इस वजह से, और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम था ये, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें गया है, तो इस वजह से आपको डीआई के लिए घबराना नहीं है। डीआई सबका जो है प्रॉब्लमेटिक गया है, ठीक है, सबने डीआई में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, इसलिए आपको, हाँ, अगर आप बोलोगे कि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मेरा तो डीआई अच्छा गया है, तो जी हाँ, बिल्कुल एक्सेप्शंस होते हैं, हर केस में एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, हर एक सिचुएशन में एक्सेप्शंस होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने अगर सारा सही बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज़ आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डीआई भी अच्छा किए होंगे और लिखे भी बहुत अच्छा होंगे, ठीक है, और इनका परसेंटेज होगा मेरे ख्याल से 0.5% ऐसे स्टूडेंट होंगे, या फिर 1% ऐसे स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका डीआई तो बहुत अच्छा गया, 72 में 72 ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आंसर राइटिंग वाला जो वहाँ पे रिटन जो वहाँ पे सेक्शन है, वो उन्होंने वहाँ पे आंसर को कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, बिकॉज डीआई में यहाँ पे टाइम गया होगा, तो यहाँ पे जो आंसर लिखने का टाइम है तो वहाँ पे उनका क्या हुआ होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा आंसर, वो मतलब कि नॉर्मल ऐसा होगा ही होगा क्योंकि टाइम की कमी है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका डीआई थोड़ा ख़राब गया होगा, और एज वेल एज जो है ये आंसर जो है थोड़ा यहाँ पे डीआई में जो ख़राब गया तो उसका टाइम बचाकर वो अपना आंसर अच्छा लिखे होंगे। और कुछ स्टूडेंट वैसे होंगे जिनका डीआई थोड़ा ख़राब गया होगा, एज वेल एज आंसर भी थोड़ा ख़राब गया होगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट बटे हुए इस टाइप से होंगे। तो आपको इन सब में घबराना नहीं है, आपको देखना है कि आप कहाँ पे हैं, और अगर आपको जानना है कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे इस बीपीएससी में, तो एक मैं वीडियो बना रखी हूँ कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कि आप कैसे अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि आप बीपीएससी में कितने मार्क्स ला रहे हो, आप वो देख सकते हो। और जैसा कि आप देख रहे हो कि अक्टूबर तक जो है आपका बीपीएससी मेंस का जो है रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो बिल्कुल आप लगे रहिए, 71st के लिए भी लगे रहिए, एज वेल एज इंटरव्यू के लिए भी लगे रहिए। बिल्कुल इस मौका को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं 71st के लिए जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है आपको देती हूँ, एज वेल एज करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर से आइएगा और फिर मिलते हैं, बाय बाय।